बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों जय हिंद। अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार है। तालिबान मतलब कि एक ऐसा नाम जिसके नाम में ही खौफ छुपा हुआ है। तालिबान एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान जिसका नाम सुनकर के ही महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या अफगानिस्तान के रहने वाले लोग हों, वो थोड़ा उनके मन में डर की भावना आ जाती है। और क्यों आ जाती है उसके बारे में भी आपको पता है कि वो एकदम कट्टरता पर उतारू होता है। शरिया कानून को लेकर के वो कट्टर हो जाता है। भले ही वो शरिया कुछ और कहती हो, कानून कुछ और कहता हो, इस्लाम कुछ और कहता हो, लेकिन तालिबान जो कहता है उसी की सुनी जाती है। तालिबान को लेकर के भारत और दुनिया समेत कई देश जो है काफी चिंतित हैं। अफगानिस्तान को लेकर के फिलहाल रूस जो है वो तालिबान का सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि जो नई सरकार बनेगी उसका सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है, यानी मान्यता दे रहा है। वो पाकिस्तान पहले ही खड़ा है, रूस के साथ आप दे दीजिए चाइना खड़ा है, ईरान भी खड़ा है, यानी कि 2-3 देश जो बड़े बड़े हैं खत्ते में वो बिल्कुल तैयार है। बांग्लादेश ने भी मान्यता दे दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि भारत का रुख क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, उस बारे में भी आपको हम बताएंगे। और लेकिन पहले आप जान लीजिए कि तालिबान को लेकर के भारत का क्या नजरिया होने जा रहा है और उसका नजरिया पेश होने से पहले ही भारत में किस तरीके से गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया तथा कथित जो है बीजेपी भाजपा सपोर्टर जो मीडिया है वो किस तरीके से आग में मूतने का काम कर रही है और किस तरीके से आग में घी डाल रही है। देश के जो माहौल है उसको और भी सांप्रदायिक बना रही है। देश में कट्टरता की भावना को और भी ज्यादा हिंदू मुसलमान का रंग देने पर एकदम उतारू है। हम जिक्र करेंगे आपको, लेकिन सबसे पहले देख ले एनडीटीवी का पत्रकार है उमा शंकर सिंह। उन्होंने ताजा ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में लिखा है बाकायदा विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान तालिबान को लेकर के, और लिखा है कि इस समय हमारी नजर काबुल में लगातार बदल रहे हालातों पर है। तालिबान और उनके प्रतिनिधि काबुल पहुंच गए हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि हमें वहां से आगे देखने की जरूरत है। यानी कि साफ तौर पे जाहिर सी बात है एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं हमारे, वो तालिबान के संपर्क में हैं और तालिबान के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और यह कोशिश अभी से नहीं हो रही है, यह कोशिश बहुत पहले से हो रही है, 2-3 महीने पहले से हो रही है। क्योंकि भारत ने अपनी छवि जो है वो अमेरिका के टट्टू, पिछलग्गू या यूं कहे तो चमचा के तौर पर बना लिया है। भारत की अपनी एक विदेश नीति थी 70 साल से जिसका वो फॉलो करता था। वो किसी भी पोल का हिस्सा नहीं था, वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नमस्ते ट्रंप किया और ट्रंप के लिए उनके देश में जाकर के, ह्यूस्टन में जाकर के वहां पर अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा दिया, उस इज्जत में भारत की इज्जत का कबाड़ा हो गया। भारत की बनी बनाई इज्जत जो 70 सालों से बनी हुई थी एक विदेश नीति के तौर पर, सॉलिड विदेश नीति के तौर पर, हम ना दाएं रहेंगे ना बाएं रहेंगे, हम किसी के विपक्ष में नहीं रहेंगे, हम एकदम न्यूट्रल रहेंगे। उस छवि को जो है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने एकदम डुबो दिया और ट्रंप का करीबी बनने के चक्कर में भारत की विदेश नीति का पलीता लगा दिया। और जिक्र बताएंगे आपको हम कि और कहां कहां मामला देखने में आया है। इस एक खबर हम आपको बता दें, और ये खबर है द हिंदू की, और द हिंदू ने इस खबर को जो है छापा है 21 जून को। और 21 जून की जो खबर है उसमें साफ तौर पर हेडिंग है, लिखा है कि इंडियन डेलीगेशन मेट तालिबान इन दोहा सेज कतरी ऑफिशियल। यानी कतर का जो एक अधिकारिक है उसके जरिए, अधिकारी के जरिए जो है ये बयान दिया गया है कि भारतीय डेलीगेशन जो है, भारत का जो प्रतिनिधिमंडल है वो तालिबान से मिल रहा है और बातचीत कर रहा है दोहा में। और दोहा में जो बातचीत कर रहा है उसमें क्या चीजें हैं, और यह खबर किसी और ने नहीं दी है, सुहासिनी हैदर ने जो है द हिंदू की अखबार की जो पत्रकार है उन्होंने जो है इसको खबर को दिया है। इस खबर के हवाले से जो है बाकायदा बीबीसी हिंदी ने भी इस खबर को छापा है और अपने वेबसाइट पर जगह दी है और लिखा है कि तालिबान नेताओं से मिलने के लिए भारतीय अधिकारियों का गुपचुप दौरा। यानी कि गुपचुप दौरा क्यों? वो भारत जो खुल्लम खुल्ला अपने लोगों को चुनौती देने के लिए तैयार होता है, दुनिया के किसी भी देश को चुनौती देने के लिए तैयार रहता था, वो गुपचुप तरीके से तालिबान से मिलने जा रहा है, जबकि तालिबान की उस वक्त सरकार भी नहीं थी और तालिबान इतनी जल्दी जीतने की उम्मीद में नजर आ रहे थे।
यानी कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन, चरमपंथी संगठन दुनिया के नजर में, और उससे भारत जो है गुपचुप तरीके से मिलने के लिए जा रहा है। कहां गई हमारी विदेश पॉलिसी? और देखिए इस खबर में क्या बताया गया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अनुसार भारतीय अधिकारियों का कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ी खामोशी से एक दौरा हुआ है। अखबार को कतर के अधिकारियों ने कहा है कि यह दौरा तालिबान के नेताओं से बात के लिए हुआ है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार इसकी पुष्टि है कि भारत सीधे तालिबान से बात कर रहा है। द हिंदू से एक अधिकारी ने कहा, मेरा मानना है कि तालिबान से बात करने के लिए भारतीय अधिकारियों का गुपचुप दौरा है, ये गुपचुप दौरा है। तो ये बातें हो गई। इसको लेकर दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी जो है बाकायदा जो बीबीसी का ट्वीट है उसको रिट्वीट करते हुए लिखा था और लिखा था कि ये बहुत गंभीर विषय है, भारत सरकार को इस विषय पर तत्काल वक्तव्य देना चाहिए। क्या बीजेपी आईटी सेल इसको संज्ञान में लेकर राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लाया गया? तो ये राष्ट्रद्रोह का जो बात आया, क्यों आ रहा है राष्ट्रद्रोह की बात, उसके भी बारे में आपको जिक्र करेंगे। लेकिन जरा सुन लीजिए कि और क्या क्या मामले हैं और क्या क्या लिख रहा है बीबीसी लिखता है 11 जुलाई की एक रिपोर्ट में लिखता है कि तालिबान जहां जहां जा रहा है भारत भी उन देशों से क्यों संपर्क कर रहा है। ये बातें लिख रहा है बीबीसी, और बीबीसी ने बड़ी खामोशी के साथ इस खबर को लिखा है और हवाला दिया है। लिखा है कि अफगानिस्तान में हाल के दिनों में जिस तरह से तालिबान का कब्जा नए इलाकों पर हो रहा है उसे लेकर भारत राजनीतिक हलकों में चिंता है। भारत के राजनीतिक इलाकों में हलकों में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार की ईरान यात्रा को इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है। उस वक्त वो ईरान के दौरे पर गए थे। एस जयशंकर ने तेहरान में नव निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया। जिस दिन भारतीय विदेश मंत्री तेहरान में थे उसी दिन अफगानिस्तान सरकार और तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां मौजूद था। जयशंकर बाद में जब रूस पहुंचे तो वहां भी तालिबान के नुमाइंदे मौजूद थे। हालांकि भारत की तरफ से इस मामले पर किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। मतलब बात को समझिए, कहने का मतलब यह है कि ईरान के जो नए नेता थे इब्राहिमी रईसी राष्ट्रपति, उनको मुबारकबाद देने के लिए, उनसे मिलने के लिए, औपचारिक भेंट करने के लिए जब जयशंकर ईरान पहुंचते हैं तो वहां तालिबान और अफगान सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल पहले से मौजूद होता है। उसी तरीके से रूस के मामले में भी होता है। जब वो रूस पहुंचते हैं जयशंकर तो वहां भी तालिबान मौजूद होता है। उसी को ये लिख रहा है, बीबीसी लिख रहा है कि तालिबान जहां जहां जा रहा है भारत भी उन देशों से क्यों संपर्क कर रहा है। साफ तौर पर यह बात जाहिर है। देखिए, भारत का रुख जो भी होगा वो तालिबान के प्रति नहीं होगा। भारत का जो भी रुख होगा वो अफगानिस्तान की नई सरकार के प्रति होगा। और भारत कभी भी इस चीज को नहीं डिक्लेयर करेगा कि वो तालिबान से अच्छे संबंध चाहता है, बल्कि उसका सीधे तौर पर ये मानना हो सकता है, मेरा अंदाजा है कि भविष्य में जब भी तालिबान को लेकर के भारत की प्रतिक्रिया आएगी तो सीधे तौर पर यही बात कहा जाएगा कि हम तालिबान का तो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की जो नई सरकार आएगी, चाहे भले ही वो तालिबान की हो, हम उसका सम्मान करेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया जब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है तालिबान को और अफगानिस्तान की नई होने वाली सरकार को, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इन चीजों को गौर कर ले और देख ले कि क्या मामला है। भारत की जो मीडिया वो किस तरीके से आग में मूतने का काम कर रही है, आग लगा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने तालिबान की तुलना जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी है, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है देशद्रोह के मामले दर्ज कर लिए गए हैं। पूरा खबर हम आपको पढ़ के बता देते हैं। आज तक के मुताबिक है और आज तक लिखता है कि तालिबान ने देश को आजाद किया बोलने पर सपा सांसद पर यूपी में देशद्रोह का केस दर्ज। क्या कहा है इन्होंने इन चीजों को लेकर के शफीकुर रहमान ने, उनके शब्दों में जरा सुन लें। शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आजाद किया। तालिबान ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। तो ये शफीकुर रहमान बर्क का बयान है। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए, पुलिस की बाइट्स भी आ गई, उनके भी बयान आ गए, उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दे दी है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबान के बारे में अगर कोई कमेंट कर देता है, वो विदेशी मामला है, विदेश की धरती है अफगानिस्तान, और उसके मामले में अगर कोई कमेंट कर देता है भारत में, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला कैसे हो गया? क्या यह बात सच नहीं है कि तालिबान अफगानी लोग ही हैं? क्या यह बात सच नहीं है कि तालिबानियों ने, चाहे अफगानियों ने, जो भी हो, चाहे तालिबान के रूप में आप उन्हें अफगानियों को देखें, चाहे मुजाहिदीन के रूप में आप देखें, चाहे रशिया से लड़ने वाले तालिबान अफगानों को देखें, चाहे अमेरिका से लड़ने वाले अफगानों को देखें, चाहे नेटो और नदरलैंड से लड़ने वाले अफगानों को देखें, वो कौन है? भले ही वो संगठन तालिबान हो सकता है, मुजाहिदीन हो सकता है, लेकिन थे तो वो अफगान ही। और अफगानियों ने, ये बात तो हिस्ट्री में दर्ज हो चुकी है कि अफगानियों ने बड़ी बेजोड़ तरीके से लड़ा है और रूस को भगाया है। अमेरिका भी वहां से पीछे हटने पर मजबूर हुआ है 20 साल तक लड़ने के बाद। तो क्या अब तालिबान को लेकर के कोई बयान दे दिया जाए तो अब देशद्रोह का मामला दर्ज होगा? यहां देश से गद्दारी का तो मामला ही नहीं हुआ, कैसे दर्ज हो जाएगा? चलिए ठीक है, देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया। एस जयशंकर जा रहे हैं, मिलने के लिए बातचीत कर रहे हैं, 2 महीने पहले से पूरी बातचीत की कवायद हो रही है आतंकवादियों से। आखिर ये कौन सा देशभक्ति है? ये भी तो देशद्रोह की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? या फिर इसे विदेश नीति माना जाएगा या इसे कूटनीति माना जाएगा? क्योंकि 2 देशों के बीच में अगर कोई बातचीत होती है तो विदेश नीति के तहत होती है, कूटनीतिक संबंध के तहत जोड़ा जाएगा। तो क्या जयशंकर के लिए, एस जयशंकर के लिए, भारतीय डेलीगेशन के लिए कानून अलग होगा? भारत का कोई सांसद अगर कोई अपनी बात कह देता है तो क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी खास है क्योंकि भारत अपना रुख अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया है। तालिबान को वो आतंकवादी माने, अफगानी माने, अफगान क्रांतिकारी माने, क्या माने, इस बारे में अभी तक जो है भारत का रुख स्पष्ट नहीं हो सका है। भले ही भारत के एक राज्य के एक सांसद के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हो गया हो और ये कहते हुए कि अब तालिबान तो जो है वो आतंकवादी संगठन भारत सरकार ने घोषित कर रखा है। कब घोषित कर रखा है भाई? इतनी झूठ क्यों फैलाई जा रही है? अगर अब तालिबान को लेकर के भारत सरकार अपना रुख पहले ही वादे कर दी होती तो इतना तामझाम, इतनी परेशानी, इतना झमेला ना हो रहा होता है। पूरी दुनिया अमेरिका को छोड़ के चीन और रूस की तरफ देख रही थी, तब भारत में नरेंद्र मोदी जी, 56 इंच की छाती वाले मोदी जी, वो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार गले लगाए जा रहे थे। वो ये भूल गए कि रशिया हमारा पुराना दोस्त है। रशिया हमें उस वक्त वो काम आया जब अमेरिका धोखा दे चुका था, ब्रिटेन धोखा दे चुका था, और इसके साथ ही ईरान हमारे हर अच्छे बुरे दिन के साथ वो खड़ा रहा, वो सस्ते तेल देता रहा। लेकिन जब अमेरिका ने आंखें दिखाई तो नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती जो है 75 2 इंच की हो गई। और इस हद तक अमेरिका के पीछे घूमने लगे ताकि ये दिखाने की कोशिश हो कि अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा करीबी अगर कोई है तो भारत है। यानी भारत की अपनी कोई आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा नहीं रही। कहने का मतलब यह है, जबकि भारत एक ऐसी चुनौती था इंदिरा गांधी के दौर में कि वो अमेरिका को कुछ नहीं समझती थी, एक लेडी सिंघम के तौर पर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के नाम पर थर 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 कांपने लग रहे हैं और ऐसी विदेश नीति को पट्टा लगाया भारत का, विदेश नीति को, कि आज हम कहीं भी खड़े नजर नहीं आ रहे हैं कि दुनिया के इतिहास में या पूरी दुनिया के ग्लोब में, दुनिया के भौगोलिक राजनीतिक नक्शे में हमारा अपना कोई वजूद नहीं रह गया है, क्योंकि हमने अपनी विदेश नीति को ताक पर रख दी है। और क्या विदेश नीति था, इसको तो आप भूल ही जाइए। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें